नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन है और लॉकडाउन के इस चरण में कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन इसमें शराब की दुकानें खोलने की भी परमिशन सरकार ने दी है। ऐसे में इसी के साथ आज सुबह से ही शराब खरीदने के लिए लोगों के दुकानों के सामने तमाम भीड़ नजर आने लगी, लोगों की कतारें लगी हुई हैं। दिल्ली के कई इलाकों में मेले जैसे हालात भी बन गए और लोगों को काबू में करने के लिए बाकायदा कुछ जगहों पर पुलिस को सख्ती भी करनी पड़ी, तो कुछ इलाकों में दुकानों को भी थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। ये राजधानी दिल्ली के ही अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। करोल बाग, देशबंधु गुप्ता यानी कि डीबी गुप्ता रोड, साउथ एक्स और उसके अलावा कश्मीरी गेट की ये तस्वीरें देखिए। कश्मीरी गेट पे तो पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। करोल बाग में भी पुलिस वालों को लोगों को तितर बितर करना पड़ा। लेकिन जो ये लाइंस दिख रही हैं, जो ये लाइनें हैं, उनको देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ खास पालन नहीं किया जा रहा है। कुछ तस्वीरें ऐसी जरूर आई हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर या ज्यादातर जगहों पर इसका पालन नहीं हो रहा। लेकिन अब ये देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख लीजिए और दूसरे और जगहों पर वाराणसी की तस्वीरें हैं, यूपी के हापुड़ की तस्वीरें, कर्नाटक के हुबली की तस्वीर और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव की तस्वीरें हैं। कुछ जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग दिख रही है, लेकिन कुछ जगहों पर लोग एकदम एक दूसरे के अगल बगल खड़े हुए हैं। पुलिस के जवान कोशिश कर रहे हैं लोगों को दूर करने की, लेकिन वहां पर स्थिति ठीक नहीं दिख रही। लेकिन कुछ जगहों पर पुलिस और प्रशासन सख्ती से यहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के भी नियमों का पालन करा रहा है और खुद भी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि उन्हें दूर करना है। यहां पर देखिए, हुबली में, कर्नाटक में तो बाकायदा बल्लियां लगा करके एक पूरा पैसेज बनाया गया है। लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर यह कि ज्यादा भीड़ होने की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस ने अब शराब की दुकानों को बंद करवा दिया है। बताया जा रहा है कि भारी भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की वजह से पुलिस ने अब शराब की दुकानों को बंद करवाया है। खास बात यह है कि रेड जोन में भी जो दुकानें खुल रही हैं वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना जरूरी है। और ऑरेंज और ग्रीन जोन में तो खास तौर पर जब शराब की दुकानें खुली हैं तो साफ तौर पर दिशा निर्देश लॉकडाउन 3 में यह है कि किसी भी स्थिति में 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखनी है और अगर इसका कोई उल्लंघन करता हो पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 सहयोगी ताजा अपडेट पर जुड़ रहे हैं। आप दिल्ली से विमल कौशिक मेरे साथ हैं और वहीं नोएडा से वरुण सिन्हा और मुंबई से इंद्रजीत सिंह मेरे साथ इस वक्त आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं। सबसे पहले जरा विमल के पास चलते हैं। विमल, दिल्ली में क्या स्थिति, क्योंकि खबर यह मिल रही है कि कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी के बाद अब दुकानों को बंद कराया जा रहा है शराब की। जी बिल्कुल, लेकिन सबसे दिलचस्प तस्वीर यहाँ की है। इस वक्त मैं गोल मार्केट में खड़ा हूँ। यहाँ पर आसपास 3 शराब की दुकानें, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इन तीनों में से एक भी शराब की दुकान खुलनी नहीं थी। उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में सुबह से ही भीड़ जुट गई थी। गाड़ियों की लंबी कतारें थी, जिसके बाद पुलिस को क्रेन बाकायदा यहाँ पर मंगानी पड़ी और यहाँ से क्रेन से जब गाड़ियाँ हटाई गई और लोगों को भगाया गया तब यहाँ से कुछ लोग हटे। लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे घूमते, और तमाम दिल्ली के इलाके जो हैं वहां पर यही नजारा, हर जगह यही तस्वीर देखने को मिल रही है। अब जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस ने ज्यादातर जो शराब की दुकानें उनको बंद करा दिया, चाहे वो नॉर्थ दिल्ली के कश्मीरी गेट हो, सिविल लाइन हो, या फिर जो साउथ दिल्ली का साउथ एक्स इलाका है, या फिर सेंट्रल दिल्ली का करोल बाग है, पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, निर्माण विहार के जो इलाके हैं, वहां पर जितनी भी शराब की दुकानें खोली गई थी उनको फिलहाल पुलिस ने बंद करा दिया है, क्योंकि कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें पहुंच गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो लोग वहां पर पहुंचे थे, जो भीड़ वहां पर पहुंची थी, वो खुले तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। सब लोग, उनमें से कई लोग तो ऐसे थे जो बिना मास्क तक के खड़े हुए थे। तो जाहिर तौर पर पुलिस को भी इसमें काफी रिस्क लगा और पुलिस ने तुरंत ही तमाम दुकानों को बंद किया। यहाँ पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन जरा दिल्ली के नजदीक नोएडा है, वहां पर जानते हैं कि वरुण क्या देख पा रहे हैं। वरुण, नोएडा में तो हम ये देखते हैं कि लोग बहुत से ऐसे हैं जो दिल्ली से सटे हुए इलाके हैं, नोएडा का जो बॉर्डर होता है वहां पर बहुत ज्यादा भीड़, क्योंकि सस्ती उनको मिल जाती है वहां पर शराब, तो वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है। आम दिनों में भी बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो आज की स्थिति में क्या देख पा रहे हैं आप और वहां पर प्रशासन क्या इस वक्त कदम उठा रहा है स्थिति को देखकर?
देखिए गजब के हालात हैं। सुबह 8 बजे से यहाँ पर सेक्टर 58 में लाइनें लगनी शुरू हो चुकी थी और आप देखेंगे कि सबके चेहरों पर मास्क हैं, लेकिन आंखों की चमक जो है वो इंतजार इस बात की कर रही है कि कब वो दुकान तक पहुंचेंगे और कब उनको बोतल मिलेगी। आप देखेंगे तो लोग बैठे हुए भी हैं क्योंकि थक गए हैं, बहुत देर हो गई है, इसलिए आराम से बैठ भी गए हैं। कुछ लोग अपना गोला छोड़कर सामने खड़े हो गए क्योंकि धूप बहुत तेज है और ऐसे में यहाँ पर करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन है। तो लगातार लोग सुबह से यहाँ पर लाइन में कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे थे, इस उम्मीद के साथ कि वो पहुंच पाएंगे और आकर अपना सामान ले पाएंगे। सर कितने बजे आ गए थे सुबह यहाँ पर आप? मैं तो अभी आया हूँ। अभी आए हैं आप? कितने बजे आए बाबूजी यहाँ पर? अभी आए सर। अच्छा, लाइन तो बहुत लंबी है यहाँ पर। हाँ लाइन तो लंबी है जी। रात में नींद विंद आई? हमारी को नींद आ जाती है जी डेली। हम तो आज ही लाइन पे लगे ना, तो हम लगते ही नहीं लाइन। तो सुबह आए और इतनी लंबी लाइन देखी तो लगा कि कितने घंटे लग जाएंगे। अब देखो जी, अब देखो 2 घंटे लगे, 3 घंटे, शाम तक तो हो ही जाएगा। लेके जाएंगे? लेके जाएंगे। अच्छा, तो अपना ही सामान लेने आए या दोस्तों के लिए भी बोला है? ना अपना ही है। अपना ही है? अपना ही है। दोस्तों के लिए भी नहीं। तो देखेंगे तो फिलहाल लोग यहाँ पर नजर आपको आ रहे होंगे। कितने बजे आए थे आप? भाई साहब आए थे हम 9 बजे करीब आए थे। 9 बजे करीब आ गए थे। तो अकेले आए हैं, दोस्त भी आपके आए हैं? दोस्त भी है, दोस्त साइड में बैठे हैं। दोस्त साइड में बैठे। आज बहुत दिन बाद ठेका खुला है तो दारू पीनी है। अच्छा। बिना दारू के तो मन लगता है नहीं। हाँ। टेंशन वैसे है, घर में पड़े पड़े क्या कर रहे हैं बस। तो 1 महीने बाद थोड़ा हाँ, 1 महीने बाद नहीं, 2 महीने हो गए। 2 महीने बाद। तो ये स्थिति जो है वो आपको नोएडा की वरुण, नजर आ रही आपको होगी। भले दिन याद ना हो, लेकिन वो लोग जो लोग नहीं पी पा रहे हैं उनके लिए देखिए क्या स्थिति है। उनको पता है कि 2 महीने होने जा रहे हैं, लेकिन इसीलिए देखिए न्यूज 24 लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन के नीचे ये डिस्क्लेमर भी दे रहा है, चला रहा है, ये बताने की कोशिश है कि शराब पीना असल में सेहत के लिए हानिकारक है और कोरोना काल में तो स्थिति और बिगड़ सकती है क्योंकि इम्यून जो पावर है वो शराब पीने से घटती है और अगर कोरोना से लड़ना है तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आप शराब पिएंगे तो आपकी इम्यून पर सीधे असर पड़ेगा, लेकिन शायद लोग इस बात को समझ नहीं रहे और वहां पर पहुंचे हुए हैं। वरुण, मैं आपके पास आऊंगा और यह भी जानूंगा कि आप इस वक्त नोएडा में कहां पर मौजूद हैं, लेकिन इंद्रजीत, मुंबई में क्या स्थिति है? आप सुबह दिखा रहे थे कि दुकानें नहीं खुली थी लेकिन उसके बावजूद लोग लंबी कतारों में खड़े हुए थे। अभी कहां पर है और क्या स्थिति देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 1 और 2-3 दुकानें थाने में खुली थी जिसको कि बाद में बंद कराना पड़ा है। इतनी भीड़ आई है, ऐसी खबर आ रही है। इस वक्त हम कल्याण में मौजूद हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग थे और यहाँ पर पुलिस के जवान आए, एक्साइज के इंस्पेक्टर आए, उन लोगों ने लोगों को हटाया। अभी भी आसपास लोग, अगर बात करें तो आसपास में लोग बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अगर कहीं वाइन शॉप खुलता है तो वो यहाँ पर फिर से आए, लेकिन अभी आज खुलने की गुंजाइश बहुत कम है क्योंकि खुद हमारे साथ एक्साइज के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर मौजूद हैं। इनसे ही जानते हैं कि क्या गाइडलाइंस है, क्या आज यहाँ पे खुल सकता है। नहीं, देखिए अभी कैसा है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में, पालिका क्षेत्र में जो वाइन शॉप्स आते हैं अभी तक क्लियर कट आदेश नहीं आए। कल्याण थाने के जो कलेक्टर है उनकी और हमारे एक्साइज के विभागीय आयुक्त चौहान साहब और हमारे सुप्रिंटेंडेंट जिला के घुले साहब, उनकी सलाह मशरत होके फिर बाद में एक अध्यादेश निकलेगा और वो भी अध्यादेश में क्लियर कट मेंशन रहेगा कि दिक्कत आ रही है आपको कंट्रोल करने में भीड़ को? कल दिक्कत तो आएंगे, उसके लिए पहले से तैयारी सब हो चुकी है। जो ये है क्वारंटाइन जहाँ पे एरिया है वहाँ पे तो कोई भी खुलने वाला नहीं जो रेड एरिया में आता है, लेकिन जहाँ पे क्लियर कट कोई ये कोरोना का इन्फेक्टेड एरिया नहीं है वहाँ पे खुल सकते हैं, लेकिन जब तक क्लियर कट आदेश आते नहीं तब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। और इसके लिए हम लोगों ने पूरे जिले में के वाइन शॉप्स, हमारे वरिष्ठ लोग जो है, हमारे चौहान साहब डिविजनल कमिश्नर, हमारे सुप्रिंटेंडेंट घुले साहब, उन्होंने आदेश दिए, उनके हिसाब से सब वाइन शॉप सील करके रखे। जब आदेश आएंगे तो सेल खुलेगा, उसके बाद में ही डिस्टेंस रख के जो कुछ भी शासन ने जो नियम बताए उसके हिसाब से सब कुछ होगा, वरना होगा नहीं। लेकिन आज के तारीख में अभी तक कोई क्लियर कट आदेश आए नहीं। इसके लिए कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका क्षेत्र में के सब वाइन शॉप आज के तारीख में बंद है। तो अभी जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे वाइन शॉप बंद है, आसपास लोग जरूर जमा हैं और जो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज यहाँ पर वाइन शॉप
नहीं खुलेगा, क्योंकि अभी तक कोई क्लियर कट आदेश मैं नहीं देख रहा आया हूं है। कि आप इंद्रजीत दिखा रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर कहीं न लोग कहीं खड़े हुए हैं, 2, 4, आस 10 लगाए, संख्या आस में भरी लोग नजरों बैठे से हुए हैं और कि इंतजार शायद कर ये दुकान खुल जाए और उन्हें जिस मकसद से वो आए हैं उसमें कामयाबी मिले। लेकिन विमल, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं, इंद्रजीत लौटता हूं मैं आपके पास। दिल्ली में देखिए 96 कंटेनमेंट एरिया है तकरीबन विमल, वहां पर तो बिल्कुल भी शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन बाकी इलाकों में भी क्या ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि कुछ लोग कंटेनमेंट जोन से बाहर निकलकर आ रहे हैं और वहां पर कतारों में लगकर लेके जा रहे हैं? क्योंकि ऐसी स्थिति है, लॉकडाउन में ढील है, अब कोई कंटेनमेंट जोन से अपने निजी वाहन से निकल करके ऐसे जोन में चला गया जहां पर दुकान खुली हुई है, वहां पर लाइन लगाया और लेकर वो चला आया। इसका भी कुछ देखने और सोचने की या फिर इसको व्यवस्थित करने की कोई तरीके स्थिति अपनाई गई है क्या? देखिए, इसकी बिल्कुल संभावना हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से आज सड़कों पर हमने भीड़ देखी दिल्ली की सड़कों पर, वो कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि लॉकडाउन है या फिर किसी तरह से कुछ लोग सख्ती का पालन कर रहे हैं या नियमों का पालन कर रहे हैं। अभी भी मैं आपको अगर सड़कों पर दिखाऊं कैसे लगातार गाड़ियां ऐसे चल रही हैं जैसे आम दिनों की तरह, सड़कों पर भीड़ है, लोग इस तरह से निकले, जब शराब की दुकानें खुली तो इस तरह से बाहर निकले जैसे कोई मेला लगा हुआ हो। उसके बाद तो इस बात की पूरी संभावना हो सकती है कि कंटेनमेंट जोन से भी लोग बाहर निकले हों। अब इसी को देखते हुए जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी और एक्साइज डिपार्टमेंट, ये तमाम महकमे बैठकर अब तय करेंगे कि आगे की रणनीति क्या है। अगर दुकानें खोली जाएंगी तो किस तरह से लोगों को कंट्रोल किया जाएगा, किस तरह से भीड़ को कंट्रोल, कैसे इंतजाम होंगे सारे। बिल्कुल। लेकिन वरुण, आप इस वक्त नोएडा में कहां मौजूद हैं और ये जरा बताइए, दिखाइए कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो रहा है? क्या वहां पर कोई पुलिस का कोई जवान तैनात है कि नहीं है? क्या वहां पर प्रशासन की तरफ से कोई बंदोबस्त है कि नहीं? और जो लोग हैं क्या वो भी अपने आप ही इसकी जिम्मेदारी को समझकर क्या ये सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं या नहीं? और सुबह यहाँ पर लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद अब आप देखेंगे ये सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। गोले बनाए गए हैं और उन सर्किल में तमाम लोग खड़े नजर आ रहे होंगे आपको। इसके अलावा जो गोले आपको खाली नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई नहीं है, लोग साइड में हट गए हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि साइड में हटे हुए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं किसी गोले से संबंधित हैं, इसलिए अपनी लाइन के हिसाब से लोग यहाँ पर फॉलो करते नजर आ रहे हैं। एक बात समझ लीजिए आप कि जिस शिद्दत के साथ ये लोग लाइन में लगे हुए हैं, अगर इनको लग रहा है कि कहीं दुकान बंद हो गई तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जैसा रूल्स रेगुलेशन इनको इस समय आप फॉलो करने के लिए कहेंगे, ये लोग तमाम उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते नजर भी आएंगे। और शायद यही वजह है कि एक बार लाठीचार्ज होने के बाद अब स्थिति ऐसी है कि तमाम लोग सर्किल में खड़े नजर आ रहे हैं, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ ये समझ रहे हैं कि कैसे आगे वाला आगे बढ़े तो उसके बाद हम दूसरे सर्किल में जाएं। तो ये परिस्थिति नोएडा की सेक्टर 58 की है, जहां पर करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन अपने आप में समझाने के लिए काफी है कि सुबह 8 बजे से दोपहर के 1 बज चुका है, लेकिन लगातार लाइन जो है वो यहाँ लेकिन वरुण, मैं चाहूंगा वहां पर जो तमाम लोग खड़े हुए हैं उनसे जरा आप ये पूछिए कि क्या उन्हें पता नहीं है कि शराब जो है दरअसल सेहत के लिए हानिकारक है, उनकी रोग जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यून पावर है, उसे घटाती है और कोरोना काल में यह आपके लिए एक तरह से डबल अटैकिंग हो सकता है और ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। देखिए, पता सबको है, लेकिन उसके बाद भी शायद वजह है कि मौका मिला है इसलिए सभी लाइन में लग भी गए हैं और खरीदने भी आए हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि कोरोना में अगर आप शराब भी पी रहे हैं तो आपकी सेहत को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, और ऐसे में आप यहाँ पर लाइन में भी लगे हैं। ऐसा कुछ आदत है ना पीने की, क्या करें, पीते हैं और कुछ नहीं है। तो 1 महीना 2 महीने कैसे गुजर रहे थे? फिर तो उसमें भी तो गुजरे होंगे। नहीं होता तो अलग बात है, ऐसा खुलता नहीं है तो। अच्छा, खुल गया तो अब तो फिर हो ही जाएगा। हो जाता है। तो ये बात समझ लीजिए, आप कह रहे हैं कि 2 महीने बंद रहा तो शायद दिल पे पत्थर रख लिया, समझ लिया कि हालात ऐसे हैं, अब कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अब फिलहाल स्थिति जब खुलती नजर आ रही है तो फिर लाइन में लग के ले क्यों नहीं जाए? शायद यही लोगों की सोच है, इसलिए लेकिन देखिए वरुण, मैं आ रहा हूं आपके पास। इस बीच देखिए एक बड़ी खबर आ गई कि अगले आदेश तक शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है गाजियाबाद में। तो अब गाजियाबाद में किसी भी वाइन शॉप को अब ओपन नहीं किया जाएगा अगले आदेश तक।
क्योंकि देखिए स्थिति यही हो रही है, विस्फोटक हो जा रही है, लोग काबू नहीं कर पा रहे, खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोगों को यह पता है कि ये कितनी विस्फोटक स्थिति है, लगातार मामले सामने आ रहे हैं। 42,500 से ज्यादा मामले पूरे देश में हो चुके हैं, तकरीबन 1400 लोगों की जान जा चुकी है। हर रोज जो लोगों के 24 घंटे में संक्रमित होने का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। 2500 से ज्यादा बीते 24 घंटे में लोग संक्रमित हुए हैं पूरे देश में। उसके बावजूद जो ढील दी गई है उसका गलत फायदा और कहीं ना कहीं बेजा फायदा उठाने की जो कोशिश है अब उन्हीं के ऊपर भारी पड़ रही है। और अब गाजियाबाद में शराब की दुकानों को बंद कर दिया गया है, उसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। सभी शराब की दुकानें गाजियाबाद में बंद हो जाएंगी और अगले आदेश तक अब गाजियाबाद में कोई भी वाइन शॉप या कोई भी शराब की दुकान नहीं खुलेगी। और नोएडा के एक वाइन शॉप पर खरीदारों की करीब 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई दिखाई दे रही थी। वहां की स्थिति क्या थी, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। ठीक पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं बेसिकली वो राशन की लाइन नहीं है, वो लीकर की दुकान पर है लाइन। और सेक्टर 58 में फिलहाल इस समय 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन जो है वो आप देख सकते हैं। आप देखेंगे तो सर्कस बने हुए हैं, लोग अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं और सुबह 8 बजे से ये लाइनें लगनी शुरू हो चुकी है। अब आप देखेंगे दूर तक आपको केवल लोग ही लोग नजर आएंगे, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उनका नंबर आएगा। और लगातार सुबह 8 बजे से हालात यहाँ पर ऐसी हैं। सर कितने बजे आ गए थे सुबह? सर सुबह 11 बजे आए। सुबह 11 बजे आ गए थे। और कितनी देर में कितने लोग थे आपके आगे? तो हजारों से ज़्यादा संख्या थी। हजारों से ज़्यादा संख्या थी। तो जैसे जैसे करीब जा रहे हैं तो काफ़ी दिनों का, हाँ 1 महीने तो हो गए लॉकडाउन हुए। 1 दिनों का, 1 महीने से। तो 1 महीने बाद जो है वो आज थोड़ा सा गला गीला हुआ। गीला होगा। कोई दोस्त आया आपका या फिर अकेले आपने कहा मैं ही ले लेता हूँ? नहीं मैं तो अकेले ही अपने लिए लेना हूँ। अपने ले आए? दोस्त तो पीछे लगे हुए हैं। दोस्त ले। कितने दिन बाद गला गीला होगा आपका? सर ये हो गया 22 तारीख से लॉकडाउन है, 22 मार्च से। 22 मार्च के बाद आज ये हो गया तारीख। तो रात भर नींद आई? जी रात भर तो थोड़ा ये था इंटरटेनमेंट, कल मिल जाएगा कम से कम, ठीक है पीने के लिए काफ़ी दिन से। अब बाकी इससे अच्छा है कि ये कोरोना वायरस का कहर कम से कम खत्म हो तो जो जोन से एक भी ग्रीन जोन में नोएडा जाए तो बाकी सारी फैसिलिटीज हमको अच्छा, मिले। लोग कह रहे हैं कि 2-3 दिन से लोग इंतजार कर रहे थे कि कुछ हो ना हो, कम से कम लिकर वाला मामला तो खुल जाए। जी बिल्कुल, ये तो है सर। 80% आदमी में सर ये खुशी थी कि कम से कम कुछ ना खुले, लेकिन ये है कि शराब के ठेके खुल जाए कम से कम। बिल्कुल सर। तो संतुष्टि मिल जाएगी? हाँ सर कुछ तो है, बिल्कुल रिलीफ है। तो कुछ कॉमन डॉट है। तो ये तमाम लोग जो हैं वो जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं मास्क तो है लेकिन आंखों से खुशी झलकती नजर आ रही होगी आपको। और 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन अपने आप में समझाने के लिए काफ़ी है नोएडा में कि किस तरीके से लोग लीकर की दुकान खुलने के बाद, शराब के ठेके खुलने के बाद इंतज़ार और साथ साथ इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि मौका मिले और वो अपनी चीज़ को पा सके। कैमरामैन संजय राहुल के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24। के बीच राजस्थान से भी बड़ी खबर कि शराब की दुकानें बंद करने का आदेश राजस्थान में जारी कर दिया गया है। राजस्थान में भी अब नियमों का पालन ना होने की वजह से दुकानें बंद करवाई जा रही हैं। देखिए ये जो है राजस्थान में तो बाकायदा इसको लेकर के खास नियम बनाए गए थे कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के निकलेगा तो 200 रुपए का चालान होगा। अगर कोई दुकानदार बिना मास्क के किसी को सामान बेचेगा तो 500 रुपए का चालान होगा। उसी तरीके से शराब की दुकानों को लेकर के भी कई तरह के दिशा निर्देश थे, लेकिन राजस्थान में तमाम कोशिशों के बावजूद स्थिति संभल नहीं रही थी। आप ये देखिए, ये मेला लगा हुआ है, भीड़ लगी हुई है, जबरदस्त लोगों की कतारें दिख रही हैं और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है शायद इन्हें मालूम ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, क्योंकि इतनी जबरदस्त भीड़ की सोशल डिस्टेंसिंग क्या एक के ऊपर एक लदे हुए नजर